जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धार्थ वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज आज 13 जुलाई को बकरी हो गए हैं और बकरी होने के बाद उनका स्वास्थ्य, उनकी धन की स्थिति, उसके संतान, शिक्षा, पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, भाग्य, कैरियर, इन सब की क्या स्थिति रहने वाली है। 29 मार्च 2025 को शनि का स्थान परिवर्तन हुआ था। शनि कुंभ राशि में थे और 29 मार्च को इनका स्थान परिवर्तन हो गई, मीन राशि में पहुंच गए। मीन राशि मतलब धन भाव में शनि का गोचर हो गया। और कोई भी लग्नेश या राशि का मालिक धन भाव में गोचर करता है तो नेचुरली बात है, धन की वृद्धि अवश्य करेगा। अभी शनि की जो डिग्री है करीब 7 के आसपास है और 13 जुलाई को, तो 7 डिग्री के शनि जैसे ही पहुँचे कुछ लाभ देने की पोजीशन में, उसी समय ये 13 जुलाई बकरी हो गए। और बकरीत्व काल इनका काफ़ी लंबा है, 4.5 महीने का है, जो 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। अब कुंभ राशि में शनि स्वयं जो है स्वामी बनते हैं राशि के। इनकी एक राशि 12वें भाव में है, मकर राशि। चलिए पहले कुंभ राशि की बात करते हैं कि शनि बकरीत्व पोजीशन में कुंभ राशि वालों के लिए क्या करेंगे। शनि बैठे हैं आपके धन भाव में, ये आपकी वाणी का भाव होता है, कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी कि मनसा वाचा कर्मणा। मन कुंभ राशि, वाचा धन भाव द्वितीय राशि और कर्मणा दशम भाव। दशम भाव के शनि कारक होते हैं कि दशम भाव में कालचक्र कुंडली में शनि की अपनी राशि आती है मकर राशि, तो ये कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता होते हैं। अब सेकंड हाउस में ये बकरी होंगे। बकरी की पोजीशन आपको पता है कि सूर्य के इर्द गिर्द ये सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, तो इनकी जो स्पीड कम हो जाती है तो लगता है ये बकरी होगा, उल्टी चाल चल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कोई भी ग्रह कभी बकरी नहीं होता, उल्टा नहीं चलता और विपरीत परिणाम नहीं देता है। लेकिन हमें महसूस होता है ग्रह बकरी हो गया, उसको हम उल्टा भी कहते हैं, विपरीत भी कह सकते हैं। शनि की जो ये स्थिति है ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। बकरी ग्रह का मतलब होता है कि पिछले जो काम आपके अधूरे रह गए थे उन कामों को पूरा करने के लिए ग्रह बकरी हुआ और उन कामों को अपने जो बकरी काल है 4.5 महीने का, उसमें पूरा करेगा। शनि का जो पिछला भाव है कुंभ राशि, वो उसकी अपनी राशि होती है। पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि इस समय बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने अपनी राशि पे दृष्टि डाल ली है, बकरी दृष्टि। तो बक दृष्टि डालने से थोड़ा सा आपको योग की तरफ ध्यान कराएंगे, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान कराएंगे, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराएंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे। कुल मिला करके आपको एक एक्सरसाइज ऐसी करवा देंगे कि आप अपने काम में मस्त रहेंगे, अपने काम से अब जी नहीं छुड़ाएंगे। वैसे शनि आमतौर पर आलस देते हैं, लेकिन शनि की अपनी सबसे प्यारी राशि है, आलस आपको नहीं देंगे, आपको एक्टिव बना देंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप कम अपना जो भी आपका दिनचर्या है, जो आप काम करते हैं, उस काम को आप बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। शनि आपके धन भाव में बैठा है तो आर्थिक स्थिति तो बढ़ानी है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर भी जा रही है। अब लाभ का मतलब ये है कि जो आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, आप इसमें लाभ होगा। लाभ तभी होगा ना जब आप काम करेंगे। तो शनि आपको यहाँ मनसा वाचा कर्मणा, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। शनि की यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव, शनि अष्टम भाव का कारक भी होता है और अष्टम भाव हमारे आकस्मिक धन लाभ का होता है। तो इतने जो समय बकरी अवस्था में शनि रहेंगे, आपका जो मन है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाएगा, पूजा पाठ की तरफ जाएगा, आपका मन जो है रिसर्च की तरफ जाएगा, आकस्मिक धन लाभ के आपको चांसेस बनेंगे यहाँ अष्टम भाव से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी आयु में वृद्धि होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। आकस्मिक धन तो आपको देगा, लेकिन अगर आपके आयु में वृद्धि होगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो आपकी आयु बढ़ेगी।
जो लोग इनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। शनि जब बकरी होते हैं तो बकरी शनि का चेष्टावर बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, 3 गुना 4 गुना। हमारे पाराशर जो ऋषि हैं, ज्योतिष के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि ग्रह जब बकरी होता है चेष्टाबल बढ़ता है, चेष्टाबल बढ़ता है तो वो कम से कम 3 गुना या 4 गुना आपको या तो लाभ देगा या आपको नुकसान करेगा। लेकिन शनि आपको लाभ देने की पोजीशन में, अगर जन्म कुंडली में आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे एक अष्टक वर्ग को देखना बहुत ज़रूरी है। अष्टक वर्ग में आप ये देखिए कि शनि जब मीन राशि में जाएगा तो उसके पॉइंट कितने हैं, नंबर कितने आते हैं उसके। अष्टक वर्ग देखना मैं आपको हर अपने वीडियो में बताता हूँ। एस्ट्रोसेज का एक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और उसका ऐप को खोल के अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है फीड करिए। फीड करके जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे नीचे अष्टक वर्ग उसके अंदर आता है, कुंडली के अंदर। सॉरी, अष्टक वर्ग हमें ये बताता है कि जब शनि मीन राशि में जाएगा तो उसका प्रभाव कैसा होगा, कितने पॉइंट देगा। अष्टक वर्ग मैक्सिमम 8 पॉइंट का होता है और कम से कम 1 पॉइंट का होता है। अगर आपके 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो शनि बेशक आपकी कुंडली में जन्म के समय अच्छी पोजीशन में भी ना हो, नीच का हो, 6, 8, 12 में गया हुआ हो, पाप प्रभाव में हो, फिर भी आपके लिए शनि बहुत बढ़िया प्रभाव इस बकरी अवस्था में देगा। और अगर आपके पॉइंट 5 से कम 4 आते हैं तो वो जो 4 पॉइंट है वो आपको सामान्य फल देगा, ना नुकसान करेगा ना आपको ज़्यादा लाभ देगा। जैसी गाड़ी चल रही है आपकी वैसी चलेगी। और अगर आपके 4 से भी कम पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट हैं, कई बार 0 भी आता है, उस पोजीशन में शनि आपको नुकसान करेगा। चाहे आपकी शनि की महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, शनि आपके लिए चाहे आपके जैसे अब लगन का स्वामी बन करके 2nd हाउस में बैठा है धन भाव में, वो पोजीशन हो। अगर आपके अष्टक वर्ग में नंबर कम है तो पॉइंट कम है तो आपको शनि दिक्कत करेगा, ये कन्फर्म है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की जो पहली तीसरी दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पर जाती है, 4th भाव। शनि यहाँ आपके पिछले रुके हुए कामों को पूरा कराने का एक मौका देता है आपको। थोड़ा डिले हो सकता है काम, लेकिन काम आपका पूरा ज़रूर होगा। कोई मकान, भूमि, भवन, वाहन आप बनाना चाहते थे, काफ़ी समय से आपके मन में थी कि मैंने कोई मकान बनाना, कोई भवन बनाना है, अपना ज़मीन खरीदनी है, तो ये जो मौका है 4.5 महीने का आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मौके का फ़ायदा उठाइए। 4th भाव में शनि की जो दृष्टि है आपको लाभ देगी। और माता का भी भाव इसको माना जाता है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको ये दिक्कत आएगी कि माता का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। शनि की 7th दृष्टि 8th भाव पे आती है। अभी आपको बताया अचानक धन लाभ का भाव होता है, शनि 8th का कारक भी होता है। जब दृष्टि डालेगा कारक भाव पे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव देगा। ज्योतिष में, जादू टोने में, तंत्र मंत्र क्रिया में, जासूसी में, रिसर्च में आपका ध्यान जाएगा। वो काम करेंगे तो आपको उन कामों से लाभ होगा। आपका मन इन चीज़ों की तरफ खींचा चला जाएगा। पूजा पाठ है, धर्म कर्म है, इनमें जरूर जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जरूर भागेंगे आप। तो 8th भाव पर दृष्टि भी आपको लाभ देने वाली है। उनकी जो अगली दृष्टि है वो जाती है लाभ भाव के ऊपर। लाभ भाव मतलब जो आपने काम किया 4.5 महीने के दौरान, उस काम से आपको कितना % लाभ मिलेगा, ये उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो हमें बताती है। तो भैया लाभ तो तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे, काम किया हो हमने तभी लाभ मिलेगा। इसलिए शनि जब दूसरे भाव में बकरी होता है और उसकी दृष्टि आपकी राशि पर या लगन पर, कुंभ पर जाती है, 1 नंबर पर जाती है, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रेरणा आपको देने की यही है कि आप मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आपका काम का रिजल्ट होगा, उतनी बढ़िया आपकी कमाई होगी, उतनी बढ़िया आपकी बचत होगी, सेविंग होगी, आपको लाभ मिलेगा। तो शनि जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, ये सबको पता है। और जब बकरी हो रहा है तो पिछले भाव की वृद्धि आपको अवश्य करेगा। तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी संतान, आपका भाग्य, सब कुछ आपके फेवर में तभी होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। कर्म बहुत ज़रूरी है करना। गीता भी इसी बात को कहती है, हमारी मद भगवत गीता, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका कर्म होगा उतने ही आपके अच्छे परिणाम होंगे। अब बात मानो शनि आपका खराब पोजीशन में है जन्म के समय और अष्टक वर्ग में पॉइंट भी इसके कम आ रहे हैं,
तो उसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए, इसी के बारे में बताते हैं। रेमेडी आपको क्या चाहिए। देखिए, जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये ज्योतिष सेवा वृंदावन का प्रोग्राम आपका अपना चैनल है। तो सबसे पहले मेरी सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल प्रोसेस को आइकॉन उसको ऑल करें, और प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। अब बताते हैं कि हम शादी विवाह के लिए कुंडलियों का मिलान करते हैं। आपकी पर्सनली कोई समस्या है ज़िंदगी में, उस समस्या का समाधान करते हैं। सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए और पाइए मेरे द्वारा अपनी कुंडली का फलादेश सटीक और सरल भाषा में आपको उपाय मिलेंगे और 100% आपको उन उपायों से रिलीफ मिलेगा। बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलान करानी हो, कुंडली भेजिए, बच्चों का मिलान सटीक कराइए। किसी प्रकार का दोष हो, नाड़ी दोष हो, ब्रकुट दोष हो, गण दोष हो, वर्ण दोष हो, और भी कोई दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, हर प्रकार के जो दोष हैं सबका आपको उपाय मिलेगा। आप कुंडली भेजिए और पाइए सटीक उपाय। एक सबसे ज़रूरी बात है, देखिए कुंडली हम लोग देखते हैं, हमारी फ्री सेवा नहीं है, चार्ज लेते हैं। बिना चार्ज के, बिना फीस के, बिना दक्षिणा के कुंडली नहीं देखते हैं। इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें कि जो फ्री की इच्छा वाले हैं वो इस चैनल पर ना आए और ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें। बात बताते हैं आपको रेमेडी की। देखिए, शनि को हमारी कुंडली के अंदर दर्जा मिला हुआ है सेवक का। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। शनि गरीब का, मजदूरों का, बेसहाराओं का, भूखों का, जिसके पास कपड़े नहीं है ऐसों का, जो बीमार हैं ऐसों का कारक होता है। तो जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, आप बीमार है उसको दवाई दिलाइए, डॉक्टर को दिखाइए। किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े पहनाइए, भूखा है रोटी खिलाइए, बेसहारा है उसको सहारा देने की कोशिश करिए। तो ऐसे लोगों की जो सेवा करते हैं, शनि उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहता है। और जब शनि खुश रहेगा तो आपको, आपके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, और साथ में आप सेवा भी करते हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि हर प्रकार से सहूलियतें देगा, आपको लाभ देगा। शनि आपके ऊपर बिल्कुल भी नुकसानदायक प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ जंत्र मंत्र करना शनि के लिए, तो शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनय नमः। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आप कोई सा भी मंत्र 3 माला 5 माला रोजाना जप करिए, आपके लिए लाभ रहेगा। इसके अलावा पीपल के ऊपर आपने दूध जो है थोड़ा पानी में मिला करके उसमें थोड़ा सा रोली डालिए, चावल डालिए, थोड़ा मिष्ठान डालिए, चीनी या शक्कर, वो डाल के आपने शनिवार को पीपल पे चढ़ानी है। और वहाँ पर एक देसी घी का शुद्ध दीपक जलाइए या सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि पीपल के ऊपर हमारे पितरों का वास होता है, फिर देवताओं का वास होता है। आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। शनि की सेवा करने से शनि खुश होंगे, आपको अच्छा परिणाम देंगे, और आपको शनि के जो दुख होते हैं वो नहीं मिलेंगे जो अगर आप ये सेवा करते हैं। और ये प्रोग्राम आज यहीं तक है। अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे। जय राधे।